हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आप सब जानते हैं कि ये कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास सभी मास में सबसे उत्तम मास होता है। ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी का अति प्रिय मास है। इस मास में को दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बचपन में श्री कृष्ण को यशोदा जी ने रस्सी से बांधा था, तो रस्सी को दाम कहते हैं, इसलिए इस महीने का जो नाम है दामोदर मास भी पड़ा। और इस मास में भक्तों के लिए सबसे अति प्रिय मास होता है, भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इस मास में कहते हैं कि तुलसी जी का पूजन होता है। तुलसी जी का विवाह शालिक राम के साथ हुआ था, तो इसलिए कि तुलसी पर 30 दिन दीपदान किए जाता है। सुबह शाम तुलसी जी की पूजा की जाती है। और 23 नवंबर को उठावनी एकादशी आ रही है। कहते हैं कि देव उठावनी एकादशी वाले दिन तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम के साथ हुआ था, इसलिए इस दिन तुलसी जी का विवाह करते हैं। उनको भोग लगता है, उनके ऊपर वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनके गहने, बिंदी, श्रृंगार का सामान, काफ़ी धूमधाम से लोग तुलसी जी का विवाह करते हैं। इस दिन विवाह करने का बहुत शुभ होता है। जो भी तुलसी जी का विवाह करता है और शालिग्राम के साथ वो व्रत भी रहते हैं एकादशी के, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है। जो लोग भक्ति करते हैं उनको कृष्ण जी की, तो कहते हैं कि इसका बहुत कहते हैं ना कि अति उत्तम फल प्राप्त होता है जो इस व्रत को करते हैं। तो देव उठावनी एकादशी वाले दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो मैं आप लोग को एक उपाय बताती हूँ कि सभी लोग तुलसी के विवाह के बाद दीपदान करते हैं, और ये दीपदान पूर्णिमा तक चलते हैं। तो इस 5 दिन जो दी एकादशी से लेके पूर्णिमा के 5 दिनों में किसी दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो क्या उपाय करना है, तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उसको लेना है। जब तुलसी सूख जाती है तो उसकी कुछ लकड़ियों को पतला पतला तोड़ लें, और जैसे रुई बाती बनाई जाती है, लंबी वाली रुई बाती, ऐसे 7 तुलसी की लकड़ी छोटी छोटी रुई बाती के बराबर तोड़ के उनको आपस में बांध लें, और उसको दीप में रख कर देसी घी डाल के या कड़वा तेल या तिल का तेल, जिसका भी आप दीप दान करते हैं, उस लकड़ी को रुई की जगह, बाती की जगह वो तुलसी की लकड़ी 7, 11, 21 जितनी भी आप कर सकते हैं उनको पहले कलावे से बांध लें, छोटी छोटी तोड़ के पतली पतली, उसका दीप दान करें। तो ऐसा करने से घर में सुख संपदा आती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय बहुत फलदायक होता है। और गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। तो कुछ लोग जब भी ये जो कार्तिक का मास होता है तो गंगा स्नान करते हैं। आखिरी के 5 दिन एकादशी से लेके पूर्णिमा तक 5 दिन गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे तो पूरे महीने गंगा स्नान करना चाहिए। जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो गंगा की बोतल, पानी की बोतल जो गंगा के, उसको अपने बाथरूम में रख लें, और अपने पानी की बाल्टी में डेली डालकर नहाएं, तो वो गंगा स्नान के बराबर ही फल प्राप्त होता है। और जो लोग गंगा जी जा सकते हैं तो वो गंगा जी स्नान करें। तो इस महीने का महत्व सभी महीनों से बहुत अधिक होता है, और ऐसा करने से हमारे जो कार्मिक हैं वो कटते हैं और हमारे पुण्य कर्मास बढ़ते हैं, और जो हमारी लाइफ में ब्लॉकेज आ रहे हैं वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाते हैं। तो इस महीने गंगा आरती, गंगा स्नान आदि का बहुत अधिक महत्व है। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत अधिक शुभकामनाएं। आप लोग कार्तिक मास को जरूर करें। जिस घर में तुलसी होती है, कहते हैं उस घर में कभी नज़र दोष नहीं लगता। और जिस घर में तुलसी अच्छी खासी खिली हुई होती है तो उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो तुलसी अपने घर में ज़रूर लगाएं और उस तुलसी माँ की पूजा करें और उसका व्रत करें एकादशी वाले दिन, फिर अपने जीवन में चमत्कार देखें। तो नमः शिवाय, चलती हूँ, फिर आऊँगी।